गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये सेट थ्योरी क्लास 11th का लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में सेट थ्योरी क्या होता है उसको हम लोग कैसे देखते हैं और फिनाइट कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद देखे थे कि फिनाइट सेट क्या होता है और इनफिनाइट सेट क्या होता है। तो इस लेक्चर से देखेंगे कि फिनाइट सेट क्या होता है। तो देखिए फिनाइट सेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे कि फिनाइट सेट क्या होता है कि जिसमें एलिमेंट जो हो, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो फिनाइट हो, तो उसको हम लोग फिनाइट सेट बोलते हैं। बस उसमें अब थोड़ा सा और बस देखेंगे। कहता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनाइट सेट। इसका कहने का मतलब, कार्डिनल नंबर कहने का मतलब, फिनाइट सेट कहने का मतलब पढ़ी हुई तो समझ, ठीक है। मतलब फिनाइट सेट में हमारा जितना नंबर एलिमेंट का नंबर होगा वही कहलाता है हमको हमारा उसका कार्डिनल नंबर, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई सेट ए आप ले रहे हैं, अगर कोई सेट ए लिए हैं तो अगर कहेगा कि इस कार्डिनल नंबर को इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एन ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ठीक है। मतलब ए में कितना एलिमेंट है उसको हम लोग एन ए से लिखते हैं। जैसे कि देखिए कोई फिनाइट सेट लिख लेते हैं 1 2 3। अगर इसमें निकालेंगे इसका फिनाइट सेट, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो इसका हमारा कार्डिनल नंबर हो गया इस फिनाइट सेट का। कोई अगर लिखा हुआ है जैसे ए देखिए, तो इसमें कितना होंगे, ऐसा लिखे हैं तो इसमें कितना होंगे। तो देखिए एक एम्प्टी सेट है, अभी देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, इसका टाइप देखेंगे। तो ये एम्प्टी सेट है, देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 0। और कुछ देख लीजिए जैसे कि, लेकिन ये फिनाइट नंबर का है, ठीक है, 2 4 6 8, देखिए कितना है 4, ठीक है। कितना इसमें का फिनाइट सेट में कितना एलिमेंट है 4, तो वही उसका कार्डिनल नंबर हो गया। मींस अगर कोई फिनाइट सेट है तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वही उसका क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया कार्डिनल नंबर क्या होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या है, सबसे पहला है नल सेट और इम्पटी सेट। पहला है नल सेट और इम्पटी सेट। नल सेट का हिंदी होता है रिक्त समुच्च, ठीक है। आपको डेफिनेशन निकला है तो हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी समुच्च जिसमें कोई अवयव ना हो, वैसा समुच्च जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, कोई भी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे नल सेट, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था एक, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कुछ। नल सेट को ऐसे लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बस कर्ली ब्रैकेट लिख दीजिए, या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 यूज करते हैं, 5, ठीक है, इसको 5 पढ़ते हैं, 5 यूज करते हैं, ये क्या होता है, नल सेट होता है। अब देखिए आगे इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक कोई सेट है x such that x is a prime number and x less than 2। कह रहा है x एक प्राइम नंबर है और x क्या है, 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर ही तो 2 होता है, तो उससे छोटा कोई नहीं होगा। तो ये हमारा एक इम्पटी सेट हो जाएगा, एक ऐसा सेट हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा। तो ए है हमारा नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर इस नल सेट में आपको पूछेगा कि कितना ये नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो कितना होगा, 0, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, वैसा समुच्च जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई एलिमेंट ना हो, उसको कहेंगे नल सेट। दूसरा है सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट इसका हिंदी होता है एकता समुच्च, नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल एक। अगर वैसा समुच्च जिसमें आपको अवयव की संख्या 1 हो, अवयव की संख्या 1 हो, उसे अवयव की संख्या 1 हो उसे हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। कोई भी सेट लिख लीजिए, उसमें अगर अवयव 1 है, जैसे 1, बी लिख लीजिए, जैसे ए है स्मॉल ए, तो इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए, वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। अगला देखिए,
पेयर सेट, युग्म समुच्चय। पेयर मतलब क्या होता है? दो युग्म जोड़ा पेयर, ठीक है। तो हमारा पेयर सेट का अगर किसी भी सेट में दो एलिमेंट है, वैसा सेट जिसमें कितना एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, तो उसे बोलते हैं कि वह सेट क्या कहलाता है? पेयर सेट कहलाता है। जैसे कि देखिए 2 3 कितना एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितना है? तो 2 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कैसा एक सेट है? तो एक पेयर सेट है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। कोई भी सेट जिसमें कितना एलिमेंट हो? तो दो एलिमेंट हो, उसे बोलते हैं पेयर सेट। फिर देखिए सेट ऑफ सेट्स मतलब वैसा समुच्चय जो समुच्चयों का समुच्चय हो। जैसे देखिए एक सेट है 1 2 2 3 4 5 इस तरह, ठीक है। देखिए खुद में एक सेट है 1 2, खुद में एक सेट है 2 3, एक खुद में एक सेट है 4 5 और ई इस सेट ए का ही क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। तो इस सेट का भी सेट हुआ, ठीक है, सेट का भी सेट हुआ, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। इसमें कितना एलिमेंट है? तो ऐसा मत कीजिएगा काउंट कर दिया 2 2 4 2 6, ऐसा नहीं, 6 नहीं इसमें एलिमेंट है। इसका एक सेट जो ही है वह है इस सेट का एक एलिमेंट है। तो 1 2 3 कितना एलिमेंट है? इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ सेट्स। अब आगे क्या है? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स और फिर क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स। तो दोनों समझिएगा, कहिएगा कि एक है, ऐसा नहीं है, लेकिन समझेंगे दोनों को, डिफिनेशन समझेंगे। तो देखिए इक्वल सेट्स क्या कहता है कि दो सेट आपका इक्वल सेट कहलाता है। दो सेट है और अगर उसको इक्वल सेट कहना है तो ए का जितना भी एलिमेंट होगा, दो सेट है आपके पास ए है बी, दो सेट है, दो सेट है, तो दो सेट है तो उसको इक्वल सेट कब कहेंगे? तो ए में जितना भी एलिमेंट होगा, ए में जितना भी एलिमेंट होगा वह सेट बी में होना चाहिए। मींस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि सेट ए एक देख लीजिए 1 2 3 है, सेट ए है 1 2 3, और एक सेट बी ले लीजिए जैसे कि 2 1 3, अलग नहीं है। देखिए इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी 1 2 3 एलिमेंट है। तो जितना एलिमेंट सेट ए में है वही, जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है, जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है। तो बोलेंगे कि दोनों का दोनों सेट क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो जितना एलिमेंट, मतलब कि कहने का मतलब ए में जोन जोन एलिमेंट होगा, ए में जोन जोन एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट ए में होगा वह एलिमेंट बी में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्वल सेट। फिर क्या है? इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए इक्विवेलेंट सेट में बस क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, दो सेट है आपके पास ए और बी, अगर आप इसको इक्विवेलेंट सेट कह रहे हैं, ए और बी को इक्विवेलेंट सेट कह रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए का जो सेट ए का कार्डिनल नंबर होगा वो सेट बी के कार्डिनल नंबर के बराबर होगा। सेट ए का जो कार्डिनल नंबर होगा उस सेट बी के कार्डिनल नंबर के बराबर होगा। तो सेट ए बराबर सेट बी, हम इसको दोनों को कहेंगे कि क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट के लिए सिंबल होता है, यदि दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का बराबर है, दोनों सेट का, तो हम इसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को ऐसे लिखते हैं ए इक्विवेलेंट बी, ठीक है। ए इक्विवेलेंट बी मतलब ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। जैसे कि देखिए 1 3 है और बी है, ठीक है, ए बी सी। ए है, देखिए यहां देख लीजिए, यहां बताते हैं ए क्या है 1 2 3 और एक बी है ए बी सी, ए बी सी। तो इसमें देखिए कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा? सेट ए में तो 3 है, इसमें कितना एलिमेंट होगा? सेट बी में तो 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो दोनों का एलिमेंट क्या है? बराबर है। यहाँ पर सेट ए में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट सेट बी में है, तो इसको हम बोलेंगे कि ए इक्विवेलेंट है बी का, मतलब ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। और इक्वल सेट में क्या बोलता था कि ए में जो जो एलिमेंट होगा वह बी में होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तो उसको हम इक्वल सेट करेंगे, नहीं, उसको इक्वल सेट नहीं, उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। दो सेट है, दोनों में सेम तरह का एलिमेंट है, जैसे ए बताए थे ना अभी, अगर मान लीजिए एक सी सेट है, सी है, लिखा हुआ है 2 3 1, 2 3 1, तो देखिए इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ए का जो जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट आपको सी में है, ठीक है, ए का जो जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट सी में है उपस्थित, तो हम लोग कहेंगे कि ए और सी क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेट समझ में आ गया होगा कि कौन किस तरह का सेट है। नल सेट क्या होता है, तो नल सेट जिसमें कोई अवयव ना हो, सिंगलटन सेट जिसमें एक सेट हो, एक एलिमेंट हो, उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। पेयर सेट जिसमें दो एलिमेंट हो। सेट ऑफ सेट वैसा सेट जिसका एलिमेंट भी एक सेट हो, ठीक है, उसको सेट ऑफ सेट्स बोलते हैं। इक्वल सेट्स तो दो सेट ए और बी अगर हमारे पास है, दोनों सेट को इक्वल सेट कब कहेंगे, जब ए में जो जो एलिमेंट है वह बी में भी उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट क्या है, तो इक्विवेलेंट सेट ए में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट बी में होना चाहिए, मतलब ए में अगर 3 एलिमेंट है तो देखिए बी में भी 3 एलिमेंट, ए में अगर 5 है तो बी में भी 5, दोनों में जितना एलिमेंट है बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सुपर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, आपको अच्छे से समझ में आ गया।